SK मिर्जा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कवियों की बात। जी हाँ, हमारे साथ एक युवा कवि मौजूद है, सुभाष शर्मा। सबसे पहले आपका स्वागत है सुभाष शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ईसा न्यूज़ के यहाँ पे जितने दर्शक हैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इस चैनल पे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो जो आपकी जो सबसे बेस्ट रचना है, पहले उसी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कुछ रचनाएं अगर आपकी हैं जो आप समझते हैं कि ये सबसे बेहतर है और लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सर। मैं अपनी एक रचना आप सभी के मध्य भी रखने जा रहा हूँ। वो मैंने विद्यार्थियों के ऊपर लिखा है। विद्यार्थियों की एक कविता है, एक छोटी सी कविता है। अभी क्या है कि संघर्ष और सफलता के मध्य मेरा ऐसा मानना है, हर विद्यार्थी रोज उसी प्रकार पीस रहे होते हैं जैसे दो शिलाओं के बीच गेहूं इस आस में पिसता है कि कल मैं आटे में परिवर्तित हो जाऊंगा और समाज में मेरा मूल्य बढ़ जाएगा। उसी तरह संघर्ष और सफलता के मध्य हर विद्यार्थी रोज पीस रहा होता है। तो मैं संघर्ष के दौरान विभिन्न तरह की घटनाओं का जो हम लोग को सामना करना पड़ता है युवा होने के नाते, तो मैं उनका दर्द लिखा हूँ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँ। वो ऐसे कि टूट कर भी नहीं टूटा हूँ मैं, कि टूट कर भी नहीं टूटा हूँ मैं, अपनी किस्मत से खुद लड़ा हूँ मैं, अपनी किस्मत से खुद लड़ा हूँ मैं। जबकि रुसवाए महफिल हुआ हजारों से, जबकि रुसवाए महफिल हुआ हजारों से, फिर भी टूटा नहीं मैं व्यंग की बौछारों से, फिर भी टूटा नहीं मैं व्यंग की बौछारों से। दर्द मोहब्बत भी बहुत सहा हूँ मैं, दर्द मोहब्बत भी बहुत सहा हूँ मैं, पर दिल की चोटों की खुद दवा हूँ मैं, दिल की चोटों की खुद दवा हूँ मैं। बहुत खूब सुभाष जी। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ये तो आपका एक शौक होगा अभी, इसके अलावा आप क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर लिया हूँ सर, और मैं अभी फिलहाल तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि सर मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो जॉब की बहुत बड़ी एक टेंशन लगी रहती है। तो अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए अभी एक जॉब की तलाश में भी, और निरंतर प्रयासरत हूँ सर कि कुछ ऐसा करूँ जिससे आप सभी का, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को खुशी हो, हमारे लिए मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। इसलिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। और सर वो रही बात सर मेरी ये पोएट्री की और ये सब जो मैं करता हूँ सर, ये मेरी सर केवल शौक नहीं है सर, बल्कि मैं सर खुद को इसमें जीता हूँ सर। मैं अगर दिन में सर 2 घंटे भी अगर लिखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है लिखना सर, और इसलिए मैं इसमें सर जो भी है कर रहा हूँ आप सबके बीच सामने है सर। आप जॉब की तलाश में कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जो शायर हैं, कवि हैं, उनका वही जॉब है और उसी के माध्यम से वो काफ़ी हिट भी हैं और काफ़ी पैसे भी कमाते हैं और मतलब चर्चा में भी बने रहते हैं और एक बड़ा बड़ा नाम है। आप जानते होंगे इस देश में कई ऐसे शायर हैं, कवि हैं जिनका लाखों में फी है। यस वो करते हैं इस तरह से। वो तो कभी मतलब जॉब नहीं की, जॉब की तलाश नहीं की, लेकिन वो इस क्षेत्र में जो है अपना एक नाम कमाए। आखिर उस लेवल तक पहुंचने के लिए या उस कैटेगरी में आने के लिए क्या आप सोचते हैं कभी कि उस कैटेगरी में आना है या इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जी सर, आपने कहा सर पैशन और प्रोफेशन दोनों सर अलग है, लेकिन सर इस क्षेत्र में सर आपने अभी चर्चा किया कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो लाखों के फीस ले रहे हैं,
तो उनका शुरुआत कहीं ना कहीं पैशन से ही हुई कि वो लिखना शुरू किए अपनी प्रेमिका के लिए, 100 किया, 2 लाइन लिखा और करते करते एक ऐसा हो गया कि आज वो 2 लाइन से वो अरबों रुपया कमा लिया। आपका भी एक ड्रीम है? सर ड्रीम नहीं है तो सर किस्मत की बात होती है, तो लोगों का प्यार है सर। कभी कभी क्या होता है, अभी सर डॉक्टर कुमार विश्वास सर अभी देश के सबसे बड़े और सबसे चहेते कवि के रूप में जाने जाते हैं, सबसे महंगे भी हैं सर। तो वे सर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने बताया उन्होंने कि उन्होंने कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, 4 लाइन उनकी जीवन की सबसे बड़ी वो लाइन बन गई और पूरे विश्व में उसे पढ़ा सुना जाता है। तो सर वो किस्मत की बात है सर। उससे बेहतर बहुत सारी ऐसी रचनाएं वो उनके डायरी में पड़ी होगी या सर वो कहीं मंच के माध्यम से लोगों तक भी रखे होंगे, लेकिन सर उसको लोग शायद नहीं आप जानते होंगे, लेकिन कभी कभी लोगों को पसंद आ जाता है। वो 4 लाइन ऐसा होता है जो लगता है इसमें क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि लोग को वो पसंद आ रहा है। उनका तो ये 4 लाइन काफी हिट हुआ है, पूरा देश जानता है उस 4 लाइन, मतलब हर पब्लिक के जुबान। सर जो हम लोग लिख रहे होते हैं सर, हम लोग युवा जो भी हम लोग अभी सर इस फील्ड में थोड़ा बहुत सर कोशिश कर रहे हैं, रेंग रहे हैं सर, तो हम लोग की भी सर एक कहीं ना कहीं एक लोगों से यही आकाश रहती है और एक अपने आप में यही प्रयास रहती है कि कुछ ऐसा लिख जाए जो लोगों को पसंद आए और 2 लाइन से ही लोगों को पसंद, मतलब इस तरह से आ जाए कि लोग सुनना शुरू कर दें। फिर ना जो आप अच्छी रचनाएं लिख कर रखे हुए हैं लोग उसको भी सुनना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट आपको मिलता है और पेरेंट्स में अभी आपके कौन कौन? सर पेरेंट्स में मेरी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है और भी लोग हैं। किस तरह का सपोर्ट मिलता है? सर घर वाले का सपोर्ट सब लोग का मिलता है, लेकिन चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं सर, तो एक समस्या हम लोग को सामना करना, इस समस्या का सामना हम लोग निरंतर हम लोग करना पड़ता है कि जॉब पे थोड़ी सी ध्यान दो, जॉब पहले लो, हाथ में ऐसा कुछ पकड़ दो। लेकिन सर क्या है ना कि कभी कभी सर आदमी का 2 ड्रीम, एक ड्रीम वो अपने लिए देखता है और एक ड्रीम अपने फैमिली के लिए देखता है, और इस बीच में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ यह है सर जरूर कि सब कुछ करें, पढ़ाई ना छोड़ें, मतलब अध्ययन जारी रहनी चाहिए सर। क्योंकि सर अगर आप सर अभी क्या है ना कि अभी कुछ नए युवा लोग, लड़के लोग लिख रहे हैं ना, तो वो सोचते हैं कि बिना पढ़े लिख लेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा सर। हिंदी का नॉलेज तो होना है कि 2 तरह से लिखा जाता है। अब कई लोग को ये भी जानकारी नहीं है, जो हमारे साथी युवा लोग अभी इसमें आ रहे हैं, तो की 2 तरह से, राम ने कहा कि और राम की सीता, इस दोनों में की कौन सा की का इस्तेमाल होगा? ये बात मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को शौक जरूर है लेकिन जानकारी का अभाव। तो आखिर इस जानकारी के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और किनकी ओर से होनी चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालिए। सर इसमें सर व्यवस्था की तो सर किताबें मौजूद हैं, गुरु मौजूद हैं, उनसे सीखिए। आपके सीनियर जो कवि हैं उनकी ना केवल आप फॉलो कीजिए उनको, बल्कि वो जो किताबें पढ़ते हैं वे जैसे अपने उनका वो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है उसको फॉलो कीजिए। अगर वो हिंदी से स्नातक किए हुए हैं, हिंदी से वो PhD किए हुए हैं, तो कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने मतलब इस क्षेत्र में मतलब लिखने के लिए किनको फॉलो किए, उनको फॉलो कीजिए। और केवल उनको बस वो इसलिए नहीं फॉलो कीजिए उनके पास फॉलोअर्स है, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं मौजूद। अभी सर हमारे पर्सनल में भी जहानाबाद के हैं डॉक्टर रविशंकर सर, मैं इनसे यहाँ जहानाबाद जब भी आता हूँ सर से मिलता हूँ, एक 40 मिनट में बैठता हूँ उनके पास, तो 40 मिनट में हमको लगता है कि काफ़ी कुछ सर सिखा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं उनके पास पेश करता हूँ, उससे मैंने लिखा तो उसमें वो 100 गलतियाँ निकाल देते हैं, तुम्हारे ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तुम फुल स्टॉप गलत दे दिए हो, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी। तो मैं सब उससे सीखता हूँ सर, और ऐसे ऐसे गुरु की तलाश करें, एक समय आएगा निसंदेह कि वहाँ पे सब सीख जाएंगे धीरे धीरे। आप तो बहुत जगह कार्यक्रम में जाते हैं, छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में, तो ऐसा भी मतलब होता है आपके साथ कि गए तो हाँ आपको उसके मतलब कार्यक्रम में आने जाने या मतलब जो भी उसका फी है आपको जो उसका आपको भुगतान किया जाता है? ये सर ये तो डिपेंड करता है सामने वाले सर कैसे। ऐसा हो रहा है कि नहीं आप? सर कई जगह पे हो जाता है सर, कई जगह पे हम शौकिया भी जाते हैं सर, कई जगह पे है सामने वाले मतलब हमारे अभिभावक समान होते हैं, तो खुद से कहते हैं कि नहीं भाई तुम आए हो तुम्हारा वो, तो जबकि सर मेरे घर वाले का ही है कि अगर अभी सर वो मैं इसको प्रोफेशन बनाऊंगा सर, तो जो थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ लोगों के बीच में वो मेरा वो समाप्त। लेकिन आप मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो उसमें प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोफेशनल आपको है तो समझिए कि रास्ते आपके खुल चुके हैं। शौक तो है ही, शौक से ही शुरू होता है। शुरू आपने बताया कि शुरू सभी लोगों का शौक होता है शेर शायरी करना, कविता पढ़ना, लेकिन जब वो प्रोफेशन का रूप लेता है तो उसमें और आग लग जाता है। कोशिश होती है कि जो हम ले रहे हैं उसके बदले पूरा देने की कोशिश करें। मानते हैं इस पर क्या कहें? सर सीखने की चाह होनी चाहिए, और सीखने की चाह होने के कारण ही हम जो युवा हैं अभी इस फील्ड में, या मेरे साथ साथी लोग भी जो इसमें हैं, तो ये सब सर सोचते हैं कि यहाँ पे मौका ही मिल जाए बहुत है,
पैसे की तो बात ही नहीं। आप जो सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एटीट्यूड एक होनी चाहिए। एटीट्यूड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लें कि हम किसी भी चीज को करते हैं, एक होता है कि शौक से करते हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल खेलते हैं फुटबॉल या क्रिकेट फील्ड में, जनरल फील्ड में, लेकिन वही क्रिकेट वही फुटबॉल हम जब एक प्रोफेशनल रूप में खेलते हैं राज्य के लिए, देश के लिए, तो उसमें और ऊर्जा लगाना पड़ता है और ताकत लगाना पड़ता है। ये हम बात कर रहे हैं सर। तो इसमें सर क्या ही हम कहें, मतलब आगे आपकी कोशिश क्या है इस क्षेत्र में? बिल्कुल सर, हर किसी का कोशिश रहता है कि लोग जिस फील्ड में हूँ मुझे वो सब कुछ मिले जो मेरे सीनियर प्राप्त कर चुके हैं। मेरी भी यह इच्छा है। मैं अभी सर छोटी में बड़ी बात सर, मैं एक नोवेल पे भी काम कर रहा हूँ सर। अभी मतलब मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं नोवेल लिख सकूँ, लेकिन सर मैं प्रयासरत हूँ, मैं लिखता हूँ सर। मैं निरुत्तर मृणाल सर को सुनता हूँ तो वे बताते हैं कि वो नोवेल बहुत पहले लिखना शुरू कर दिए थे, वो अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखे और वो ऐसा हिट हो गया कि अभी वो डार्क हॉर्स सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। तो सर मैं भी अपनी ज़िंदगी के आसपास के लोगों की कहानियाँ वो मैं अपने किताबों में लिख रहा हूँ। आप अभी युवा कवि के रूप में जाने जा रहे हैं। यस सर। आप क्या ड्रीम देखते हैं भविष्य में, जॉब करना या कवि बनना? सर ये जो आखिरी सवाल आपसे। थैंक यू सर, बट ये इस सवाल का जवाब मैं अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा सर। इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सर भविष्य कोई जानता नहीं है, कब कहाँ से किस मोड़ में आदमी चले जाए। लेकिन हाँ सर, जाहिर सी बात है कि अगर आज लिख रहा हूँ तो अपने आप को भविष्य में एक अच्छे लेखक और अच्छे कवि के रूप में तो दिखना ही चाहूँगा। और रह गई जॉब की बात सर, तो जॉब पेट भरने के लिए केवल किया जाए सर, इससे मैं थोड़ा सा वो समर्थन नहीं इस पर रखता हूँ सर। मुझे क्या लगता है सर कि वो पैसे कमाना केवल अगर वो आपको फैमिली फीड करने के लिए हो तो सर कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं सर। एक लोग हैं कि उन्हें अगर पैसे आ रही है और फैमिली वो सब सेटिस्फाइड है, खुश हैं, और एक लोग है ना थोड़ा सा लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। सो मैं सर लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ सर। आप जैसे लोगों के से मिलना पसंद करता हूँ, और इस कारण ही मैं अगर इस फील्ड की बात करें तो मुझे इसमें वो प्राप्त हुई कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का अवसर मिले, और मैं जो मेरी भावनाएं हैं मैं उसे अपनी रचनाएं के माध्यम से उन तक रख रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी रचनाएं जैसे कि सर अभी क्या है सर कि मेरे अभी सर लड़के लोग जब इस फील्ड में आते हैं सर तो लिखना शुरू करते हैं तो प्रेम मोहब्बत की बातें ज़्यादातर इससे ही शुरुआत होती है हम सभी का। तो मैंने सर एक लाइन लिखा था सर, वो भी मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। वो ऐसा है सर कि अभी सर अपने सर युवा लोग जो इस पे आते हैं मतलब इस फील्ड में, तो मैंने उनका दर्द लिखा। इस फील्ड में आए हुए हैं तो उन पर वो प्रेशर रहती है कि वो तुम्हारा कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, तुम इस लिखना शुरू कर लिए, तुम पोइट्री कर रहे हो। तो उस पर मैंने लिखा था सर कि मेरी भी एक कहानी हो सकती थी। मैं अपने नहीं दर्द नहीं, लोगों का दर्द लिखा इस पर, मेरी भी एक कहानी हो सकती थी। वो गुलाब जैसी एक रानी मेरी भी हो सकती थी। मेरी भी एक कहानी हो सकती थी। वो गुलाब जैसी एक रानी मेरी भी हो सकती थी। मैं भी पूरे हक से उस मुरझाए फूल को खिला सकता था। मैं भी पूरे हक से उस मुरझाए फूल को खिला सकता था। वो घर पर देर से आने के लिए वो भी मुझे मेरी माँ की तरह डांट सकती थी, मगर यह हो न सका क्योंकि उसके घर वालों का कुछ यूँ कहना था कि मानो मैं उसके लिए पूरा संसार था। स्वभाव से मृदुल और दिखने में राजकुमार था। सारी खूबियाँ थी मुझ में, और मैं लड़का बेरोजगार था। तो सर बेरोजगारी का दर्द है सर, काफी ऐसा बहुत आपका आभार। ये सुभाष शर्मा युवा कवि जो हमारे छोटे भाई की तरह है, और अभी आगाज है, देखना होगा ये अंजाम तक कहाँ अपने कार्य को, अपने शौक को अंजाम दे पाते हैं। ये आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा, लेकिन प्रतिभा छुपी हुई है, ज़रूरत है इसको और लेवल तक ले जाने की। इजाज़त दीजिए, इसी तरह के कार्यक्रम से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए ईशा न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।